क्या वहीं कश्मीरी पंडित लीडर विजय रैना ने मुस्तफा कमाल के मुतनाज़ा बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। कहना चाहता हूं मुस्तफा कमाल जी से कि देखिए 1989-90 में जब जीनोसाइड शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का और उनको कश्मीर छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, तो आपके ही जो पार्टी है के लोग हैं, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ही एक नैरेटिव सेट किया था कि कश्मीरी पंडित खुद नहीं भागे, इनको किसी ने भगाया नहीं, जगमोहन ने भगाया इनको। तो पूरा जग जानता है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। अभी आप यही कह रहे थे, तो आज जो वहां किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आज भी क्या जगमोहन ही वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा आप सेट करना चाहते हैं? क्योंकि इलेक्शन आप हारने वाले हैं, आप इलेक्शन में आगे जीतेंगे नहीं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं और किसी तरीके से वोट बटोरने की और की राजनीति करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है और इसकी मैं कंडेमनेशन करता हूं। तो वहीं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर ने एनसी लीडर मुस्तफा कमाल के मुतनाज़ा बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। बात तो ये है कि जो मुस्तफा कमाल का जो स्टेटमेंट है, मेरे को तो उसके ऊपर बड़ा हास्य आता है कि ये वही शख्स है जिनका जनरल जसवाल ने एक बारी टीवी पे नेशनल टीवी पे बताया था कि ये किस हिसाब से जब मिलिटेंसी हुई है तो उन्हें डर के उसको बोला था कि जी मेरे को जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं चाहिए, मेरे को फौज चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये वो इंसान है। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके अंदर ये पता लगे कि यूसुफ शाह जो एक मास्टर था, एक प्रोफेसर था, स्कूल में पढ़ाता, उसको सलाउद्दीन किसने बनाया? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनाया, स्टाचे के इलेक्शन में रिग करके उनकी सारी टीम को अंदर करके, और मुस्तफा कमाल को भी जिताया उसके अंदर। ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ कंट्रोवर्सी रेज करने की मतलब ये है इसका कि लाइमलाइट में रहना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाना कि हम बड़े एक सफेद पोश और हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया। सबसे जो कश्मीर घाटी के अंदर अगर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। उधर सदर एकजुट जम्मू अंकुश शर्मा ने मुस्तफा कमाल के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत से एनसी लीडर पर कार्रवाई करने की मांग की और मुल्क दुश्मन अनासर की हिमायत करने का इल्जाम लगाया। कश्मीरी पंडितों के तंजीम पनून कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि एनसी ने हमेशा मज़ाक़ खेज और झूठ की सोच की हिमायत की है, इसको सख्ती से निपटा जाए। मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल को ऐसे बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जिनकी पॉलिटिकल पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने पुराने कुकृत्यों के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरीके से एक कवर क्रिएट करके ऐसे ही लोग आतंकवाद को अंदर से पनपाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इन्हें अलगाववादियों से और आतंकवादियों से हटके नहीं देखना चाहिए, इन्हें के किसी तरीके के समर्थक के तौर पे ही देखना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सैयद रूबिया कांड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये सच को झूठ की कालिक पोत रहे हैं, इसलिए इनकी बात पर आप हैरान मत हो जाइए, ये झूठ के सौदागर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस